फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए सीटेट पास करना कितना अनिवार्य हो गया है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें निकाल दे रहे हैं, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से इतने अच्छे से करिए कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए, बहुत लोग होते हैं कि 2 से 3 बार दे चुके हैं, उनका सीटेट नहीं क्लियर हो रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को इतनी बेहतर तरीके से करिए कि आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए। और चलते हैं क्वेश्चन पे। और जो लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं बार बार नहीं कहती हूँ, जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही लाइक करेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था होती है। तो पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। यह वह अवस्था होती है जब बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करता है, जैसे वस्तुओं के बारे में और किसी घटना के बारे में बच्चा चिंतन करने लगता है। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, वह हो जाएगा यहाँ पे मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मन का मानचित्रण माइंड मैपिंग से संबंधित होता है, जिसमें ज्ञान समझ बढ़ाने की एक तकनीक होती है। इसमें बच्चा विषय को गहराई से समझने और सीखने का प्रयास करता है। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो बताइएगा। पहला है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। जैसे बच्चा खेल के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए बच्चे के अनुरूप उसे सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बच्चा खुद करके ज़्यादा सीखता है, इसलिए उन्हें सभी तरीक़ों से सिखाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें बच्चे नए नए विचारों को विकसित करते हैं, उन्हें समझते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। तो पहला है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है। तो वह हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या करिकुलम विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।
इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो किसने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो किसने कहा था? क्रो। दूसरा है जॉन डीवी, तीसरा है गेसल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंग। स्ट्रेंग ने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, इसलिए 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत। इसका फर्स्ट आंसर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे बच्चे का विकास जब से जन्म से मृत्यु तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, उसका कुछ ना कुछ अपने वह समाज से सीखता रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो पावलोव को। दूसरा है पियाजे को। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पियाजे को। पियाजे का मानना था बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पहला है प्रौढ़ावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? वह हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु की अवस्था होती है। इस अवस्था को क्रांतिकारी अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। इस अवस्था में बच्चा काफ़ी ज़्यादा यार दोस्त बनाते हैं, तो याद रखिएगा इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? तो एरिक्सन द्वारा, दूसरा पियाजे द्वारा, तीसरा स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं दी थी तो जीन पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो वह हो जाएगी यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वह एज होती है जिसमें बच्चा ठोस और वास्तविक वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच पाते हैं। यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। यह रिपीटेड लगता है क्वेश्चन हो गया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो बताइएगा। पहला है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, दूसरा है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। खेलने से बच्चों के शारीरिक संतुलन का विकास होता है। खेलने से बच्चों का शारीरिक संतुलन का विकास भी होता है और खेलने से बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे अपने अंतःक्रिया करके एक दूसरे के माध्यम से सीखते हैं।
तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है? तो अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा का, चौथा ऑप्शन हो जाएगा औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार एक साधन है तो वह हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। परिवार अनौपचारिक शिक्षा का संसाधन होता है और औपचारिक शिक्षा का कौन सा साधन होता है? तो समझिएगा, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन होता है जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जैसे संस्थान, यह औपचारिक शिक्षा के संसाधन होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? तो महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव करके, तीसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो वह आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है एक सुगम वक्ता होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कक्षा में समय अनुवर्ती होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा वह हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना होगा। तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने से बच्चों को उनकी समझ और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने में मदद मिलती है। इसलिए एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कि कहाँ उसे दिक्कत आ रही है सीखने में। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको 15 ही क्वेश्चन करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।